नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम जो जिस रेस्टोरेंट में मौजूद है ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है, ये पूरे देश का सबसे पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट है। रेशमा जी इनको चलाती है, इनसे जानें कि इसके पीछे इनका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कौन लोग काम करते हैं, इस संस्था में कितने लोग जुड़े हुए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रेशमा जी स्वयं हमारे इनसे बात करें। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और आपने खाने का टेस्ट लिया, इसको भी बताएं ज़रूर। और ये अच्छी बात है कि मीडिया का एक सेक्शन है जो इस बात को साल भर बाद भी ज़िंदा रख रहा है कि ये एक तरीके का ऐसा प्रयोग है कि आप वर्क प्लेस जैसा देखते हैं जहाँ पे महिला पुरुष तो दिखते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं दिखते हैं। तो इसलिए हमने इस प्रयोग को करना चाहा कि हम ट्रांसजेंडर पर्सन, सिसजेंडर मैन एंड वुमेन सारे लोग एक जगह पे आए और एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करें तो जो सर्विस लेने वाले और सर्विस देने वाले, तो सर्विस लेने वाले सिसजेंडर पर्सन, महिला पुरुष सभी लोग, ट्रांसजेंडर भी हैं, और सर्विस देने वाले लोग जो आपको सर्व करा रहे हैं और आपको परोस रहे हैं और अपने हाथ का खाना खिला रहे हैं। ये हमारे लिए मौका है। हम आम समाज को इस तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे भेदभाव खत्म होगा। और भेदभाव हर एक ऐसी जगह पर है जिसको हटाने के लिए काम करना पड़ता है, और उसी काम करने के दौरान में ये प्रयोग हुआ है कि हम अपने समुदाय के साथ साथ समाज के हर उस वर्ग से जुड़ रही हैं। और हमें कोई ऐसा इवेंट नहीं करना होता है, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ जस्ट बी कमिंग और वो इसका लाभ ले रहे हैं। ये मौका है कि हम उन्हें सेवा दे पा रही हैं, और उस सेवा के लाभ में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट लगातार कार्य कर रहा है और हमारे साथी सहयोग कर रहे हैं। और लगभग 18 साथी ऐसे हैं जो इसमें लगातार जुड़ करके अपने जीविकापार्जन के साथ साथ अपने जीवन को एक लक्ष्य बना करके लेकर के चल रहे हैं कि कैसे भेदभाव खत्म होगा। क्योंकि ट्रांसजेंडर की बात करें तो भेदभाव की बात होती है, और वो भेदभाव कैसे खत्म होगा उसके लिए तो काम करना होगा, और अब वही काम के प्रयास है। कितने लोग काम करते हैं? सारे ट्रांसजेंडर है जो काम करते हैं? ट्रांसजेंडर की ही बात नहीं है, हम बात कर रही हैं कि जेंडर क्या है। और जेंडर के लिए हमने, आप देख सकते हैं हमारे ऊपर के सेक्शन में हमने जेंडर के 72 तरीके के नॉमिनी कल्चर को दिखाया है और सेक्सुअलिटी के 55 तरीके के शब्दों को आपके सामने दिया है कि हम जो भी हैं वो हम यहीं पे हैं, और हमारी जेंडर आइडेंटिटी मेरी है, और हमें कोई नहीं डिफाइन करेगा कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, पैनजेंडर, जेंडर क्वेयर, जेंडर नॉन बाइनरी, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, इंटरसेक्स, हु एम आई, ये मेरे को कोई परिभाषित नहीं करेगा। हम यहाँ पे हैं और अपनी पहचान के साथ में हैं, और हम कोई भेदभाव में नहीं हैं। ये सबसे बड़ा मौका है। रेस्टोरेंट का नाम आपने सतरंगी रखा, इसके पीछे भी कोई कारण है या फिर? तो मतलब अगर रंगों की बात करें तो हम बहुरंगी, सतरंगी और बिना रंग के हो सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से रंगों के भाषाओं को समझने के लिए कि जब रंग की भाषा देख करके आप इंद्रधनुष देखते हैं तो वो एक रेनबो होता है और सतरंगी होता है, और वो कितना अच्छा माहौल देता है। इसी तरीके से हम ये माहौल देने के लिए इसका नाम रखे हैं, और हम चाहते हैं कि इस सातों रंग में सभी लोग जुड़े। वैसे भी हमारे जीवन में जितने रंग हो, जीवन उतनी खूबसूरत हो जाता है। बहुत बहुत, यही तो आवश्यक है कि सभी रंग को समेटते हुए आप जीवन को आगे लेकर के जाएं और सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का खाने का मज़ा लें। तो इसके पीछे क्या, कोई सरकार की भी आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर कैसे इसको? ये जगह तो पटना नगर निगम की है, तो सहयोग तो है ही, और इसके अलावा बनाने में भी बहुत सारे सामाजिक संस्थान, लोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बिहार जैसे राज्य में इस तरीके का प्रयोग किया जो सामाजिक परिवर्तन की एक दिशा दे रहा है। और ये रेस्टोरेंट बनने के बाद कम से कम पूरे भारत में 13 से ज़्यादा की रेस्टोरेंट ट्रांसजेंडर लीड में बन चुके हैं। LGBT कम्युनिटी के लीड में पहले से ही रेस्टोरेंट थे, और आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लीड में भी अच्छी खासी संख्या में रेस्टोरेंट बने हैं। फूड बिज़नेस लोग कर रहे हैं, और उस फूड बिज़नेस का मेट्रो शहरों में, जो हम एक छोटे से शहर जिसको बोला जाता है जो नॉन मेट्रो शहर है, उस जगह से हम आगे लेकर के गई, आज मेट्रो में भी इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव का अवसर है कि हम ऐसा कुछ कर रही हैं जिससे दिशा परिवर्तित हो रही है।
एक सवाल आता है, अगर ये सवाल चुभे तो हमें माफ़ करिएगा। कई बार ये रास्ते पे चलते हुए ट्रांसजेंडर होते हैं, कई लोग उसको कहते हैं कि यार ये लोग गलत गलत इशारे करते रहते हैं या गलत जगह टच कर देते हैं, तो एक ऐसी मानसिकता के लोग फिर कैसे आएंगे खाने के लिए आपके रेस्टोरेंट में? तो एक अलग नज़रिए से पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीज़ों को। नहीं, एक्चुअली में इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर इन स्थितियों तक पहुँचे कैसे और क्यों ऐसा हुआ। तो इसके लिए आपको बहुत पीछे बैकग्राउंड में जाना होगा कि हम अपने परिवारों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम किसी तरीके से अपनी खुशी, अपनी हंसी को हर एक व्यक्ति से जुड़ करके ले आना चाहते हैं। वो उसे आप अश्लील मानिए या सही मानिए या गलत, लेकिन आप जब तक रास्ता नहीं खोलोगे तब तक इस तरीके से स्थितियां मौजूद रहेंगी। और उसी स्थिति को तोड़ने के लिए हमने ये प्रयोग किया है कि हम सिर्फ आप वहीं तक नहीं देखें, हर महिला पुरुष के अंदर मतलब जो मुश्किलें होती हैं वो कैसे होती हैं, जब उन्हें आप सामाजिक रूप से त्याज्य कर दें तो वो उसी तरीके से मुश्किलों का सामना करते हुए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी सबसे ज़्यादा बात है कि वो जब ट्रांसजेंडर पहचान में सामने आते हैं उसी समय से उनके माँ बाप, घर, समाज सभी लोग उसी तरीके से डिसोन करते हैं और हम ज़बरदस्ती वार्निंग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी माँ बाप का प्यार चाहिए, सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी जीने की आवश्यकता हमको भी महसूस होती है, हमें भी पार्टनर चाहिए, सारी चीज़ें स्थितियाँ चाहिए। कौन इसको स्वीकार कर रहा है? आज रास्ते थोड़े खुले हैं लेकिन वो भी बहुत अच्छे रास्ते नहीं हैं, तो इस रास्ते को पूरी तरीके से ये करने में बहुत समय लगेगा और उसके लिए आपको नकारात्मक सोचना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि पुरुष महिला भी आतंकवादी हैं। तो ट्रांसजेंडर अगर कोई इस तरीके से नकारात्मक स्थितियों में जा रहे हैं उसके लिए क्या कारण है, इसको तलाशने की आवश्यकता है और इस पर काम जब तक हम ना करें तब तक उंगलियां उठाना तो हमारे हिसाब से वाजिब नहीं है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और हमारे माँ बाप अगर हमको कहे कि आप अगर आओगे तो मेरे गली का नाम ये हो जाएगा, मेरे घर को इस तरीके से पहचाना जाएगा, क्यों ऐसा कहते हो? मैं तो अपने औरतपन के लिए अपनी ज़िंदगी को संघर्ष कर रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मेरी ज़िंदगी को मानो, पहचानो, जानो, और आपके लिए कोई ऐसा हम एलियन नहीं है, तो उस एलियन आइडेंटिटीज से कैसे बाहर जाएंगे, इसके लिए आवश्यक है पहले घर वाले तो एक्सेप्ट करें तब तो समाज एक्सेप्ट करे। निश्चित तौर पे यही तो बात है। पहली लड़ाई तो हमारे घर से होती है और वो घर की लड़ाई कैसे सामाजिक रूप से स्वीकार्यता के स्तर पर जाएगी, इसके लिए लोगों को समझना है। हमने ये प्रयोग तो किया है लेकिन इस प्रयोग के पीछे मतलब आपको खाना खिलाएं, दिल से आपके जुड़ जाएं और एक अच्छा टेस्ट दें और उसका महसूस करें कि आप भी हमें स्वीकार करें, लेकिन ये कैसे संभव होगा जब तक कि सबके बीच में ये जगह के बारे में भी जाए और लोगों के मन में ये बदलाव लाए। तो हम उसी पे प्रयोग कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और लोगों से अनुरोध भी कर रही हैं कि आप एक समाज ऐसा बनाएं जो वातावरण निर्माण हो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वो मुश्किलें ना हो, हम अपने घर में बैठ कर के जैसे चाहे वैसे जी पाएँ, उसके लिए मौका होना चाहिए। तो फील्ड में ऐसे लोग मिले जो कहते हो कि पहले हम इनके बारे में बहुत बुरा सोचते थे, आपके रेस्टोरेंट में आए, लोगों से मिले, बातें हुई तो फिर लगा कि नहीं ये वैसे नहीं है जैसा हमने बना रखा है माइंड में? नहीं, बहुत लोग मतलब प्रत्येक दिन लोग आते हैं और कमेंट्स में लिख करके जाते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड जॉब एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, और वो कभी कभी कोई देख करके पीछे हटते, फिर हम उनको रिक्वेस्ट करके बुलाती, आप आइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैठ करके खाना खाने के बाद वो दोस्त बन के जाते हैं। तो ये तो मुश्किलें तो रहेंगी और हमारे लिए अभी भी चैलेंज है। और कोई सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से या कोई लोकल लीडर हो जो क्या बहुत अच्छा काम कर रही है, चलिए हम भी सपोर्ट करते हैं, या समाज के स्तर पे कोई संस्था हो? नहीं, हम बहुत नकारात्मक तरीके से बात नहीं कर सकती हैं कि कौन क्या सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आवश्यकता तो हमें भी है और हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये करूँगी कि हम वो रास्ता खोलने आई हैं जहाँ पे कभी कोई दिया नहीं जला था और उस दिए को जलाने के प्रयास में हैं। अच्छा, समाज बहुत ये दावे करती है कि हम बहुत प्रिविलेज हो गए हैं, एजुकेशन स्तर बढ़ गया, तो इनके मामले में लगता है कुछ बदला हो समाज में, जो पहले आप भेदभाव फेस की होगी अब के जनरेशन में कुछ? मतलब एजुकेशन के लेवल पर
किसी का डेवलपमेंट और चेंजेस नहीं समझा जा सकता। केरला ऐसा राज्य है, वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर उसी भेदभाव का सामना कर रहे हैं। तो हम एजुकेशन और उससे सामाजिक परिवर्तन को बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा एकदम बिना पढ़े लिखे लोग, और वो आए, हमारा हॉस्टल भी चलता है, हमारे घर में जो हॉस्टल में आए बच्चे, उनके माँ बाप ने कहा ये मेरा बच्चा हमारे लिए अर्धनारीश्वर है, हम इसकी पूजा करेंगे और अपने घर में भी ले जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो ले जा करके घर में रखे और उनको एक औरत जैसे ज़िंदगी जीना है वैसे जी रहे हैं। तो ऐसे भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे लोग मैं जानती हूँ कि वो गुलजार बाग में डीएसपी हैं, और वो अपने बच्चों को इतना मारा कि हमें जेल उनको भेजवाना पड़ा। तो ये मुश्किलें तो आपको पढ़ने से और बिना पढ़ने की बात नहीं है। आप लिटरेट होकर के इलिटरेट वर्क कर सकते हैं, और आप इलिटरेट होकर बहुत ही लिटरेट वर्क कर सकते हैं। तो मैं एजुकेशन के मायने जीवन में अगर कोई परिवर्तन आप नहीं करते हैं तो वो उसका कोई मतलब मैं नहीं समझती हूँ। कि मतलब आप अगर पढ़ लिख करके अगर एक बिना पढ़े व्यक्ति से कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी कोई मतलब नहीं, वो कचड़ा है। और मेरे लिए इस तरीके से कोई ये नहीं होता है कि मैं अगर मैं अपने एजुकेशन को इसीलिए किसी से बहुत शेयर नहीं करना चाहती कि मैं क्या पढ़ी हूँ क्या नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप वो पढ़ो जिससे ये आसमां खुला नज़र आए और ये जो ज़िंदगियाँ सबकी आज़ाद हो जाएं। आपके पढ़ने से और किसी को डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का सामना करने पड़े, आपका पढ़ना नहीं पढ़ना एक बराबर है। रियल एजुकेशन तो वही है जो हमारे बिहेवियर में झलकता है। बिहेवियर तो अलग अलग तरीके से ये हो सकता है, और रियल एजुकेशन, नॉन रियल एजुकेशन तो मैं नहीं कह सकती हूँ। एजुकेशन इज़ अ एजुकेशन एंड इट्स अ पार्ट्स ऑफ द लाइफ एंड यू आर टेकिंग, कि आप अगर राइट वे में लेते हैं तो राइट होगा और रॉन्ग वे में लेते हैं तो रॉन्ग होता है। जब सब बात करते हैं सरकार की, मोदी सरकार की तीसरी बार गवर्नमेंट मर गई, मोदी सरकार में लगता है कुछ आप लोग को सुविधा मिला हो, या फिर कुछ ऐसे एलजीबीटी के लेकर जो संघर्ष चल रहा था? नहीं, गवर्नमेंट से हम आशा तब करेंगी जब हमारा समाज बदल जाएगा। हमको अगर सर्विस डिलीवरी और बेनिफिशरी बना ही दिया जाएगा तो हम सिर्फ बेनिफिशरी बन पाएंगे, हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हमने आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं, हम लोगों के जीवन में बदलाव के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अगर वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, अपने जीवन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? तो सबसे ज़्यादा यही है कि हम अपने माँ बाप, हम अपने भाई बहन, हम अपने समाज, हम अपने आसपास में रहने वाली जगह पर जब तक सामाजिक स्वीकार्यता न पा जाए तो हमें आप कुछ भी थमा दो, वो टोकेनिज़्म होगा।